बीजादिवत से चेत पूर्व पक्ष कहता है बीज आदि के समान हो सकता है, अपने कारण के कारण को भी अपने पेट में छिपा लेगा जैसे बीज के समान कर दिया। उसकी व्याख्या स्वयं कर रहा है पूर्व पक्ष का। यथा बीज कार्यम वृक्ष तत्कार्य फलम स्व कारण कारणम बीज में अभ्यंतरी करोति आम्रादि। जैसे आम का पेड़ वगैरह में देखने को मिलता है, आम का जो गुटली है वो बीज है, बीज का कार्य आम का पेड़ हो गया और पेड़ का कार्य क्या है, आम्र फल हो गया। और फल ने क्या किया, अपने कारण है वृक्ष, उसका भी कारण बीज, उस बीज को फल ने अपने पेट में छिपा लिया। बीज में अभ्यंतरी करोति, बीज को अपने भीतर में कर लेता है। तद्दत ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भी क्या कर दिया, पुरुषम अभ्यंतरी कुरिया शरीरम स्व कारण कारणम अभी, इसी तरह शरीर भी अपने कारण का भी जो कारण होता है पुरुष आत्मा ब्रह्म, उसको अपने भीतर कर लिया। क्योंकि पुरुष का कार्य है कलाएं, कलाओं का कार्य है शरीर, अतः शरीर ने अपना कारण कला, उसका भी जो कारण कौन था पुरुष, उसको शरीर ने अपने हृदय के अंदर छिपा लिया। इति चेत न, ऐसे नहीं कह सकते। दृष्टांत में और दृष्टांत में विषमता है कि जो बाहर पुरुष है वही भीतर है ना। जो सर्वव्यापक वे आत्मा है उसी को आप शरीर की उपाधि में कह रहे हो, लेकिन वहां जो बीज था वही फल में थोड़ी आ गया है। बीज तो परिणत हो गया अंकुर के रूप में, और अंदर के बाकी जो चीजें थी वही मिट्टी में जाता है, वो बीज कहां पहुंचा फल में, वो तो वृक्षाकार परिणाम को प्राप्त कर चुका है, वो बीज तो रहा ही नहीं है। इसलिए वही बीज फल में आ गए, कहना आपका गलत है। यद्यपि वही दृष्टि टीका में दृष्टांत है, बीज व्यक्ति भेदाद अविरोधे अपि, बीज व्यक्ति में भेद है, इस दृष्टांत अर्थात में बिल्कुल गड़बड़ है, कोई विरोध नहीं है। यह पुरुष व्यक्ति इत्यादि, यानी यहां पुरुष व्यक्ति एक है। यह कारणत्व अभ्यंतरी भाव और विरोधा से कारणत्व का अभ्यंतर कर लेने की जो बात आपने कही वह विरुद्ध हो गया, दृष्टांत अर्थात विषम हो गया। इत्याह नेति अन्यत्वात् सावयवत्वाच्चा, दो पर हेतु दे रहे हैं। एक हेतु सिद्धांत दे रहे अन्यत्वात्, क्योंकि बीज अलग है, फलस्थ जो दिख रहा है गुठली वो अलग है, अन्यत्वात्। और दूसरा यदि कहोगे नहीं जी वही बीज का प्रत्येक अवयव पेड़ बना हुआ है, उन्हीं में से एक अवयव क्या हो गया, फल हो गया, और फल में से भी एक अवयव बीज हो गया, तो वही हुआ है ना। कहते ऐसा यदि कहोगे फिर तो बीज सावयव है, सावयव में यह संभावना है, इन पुरुष सावयव है क्या, ब्रह्म तो सावयव नहीं है ना, इसलिए उसमें ऐसा हो नहीं सकता है। तो हेतु से खंडन हो गया। दृष्टांत कारणी बीजात वृक्ष फल समृत्ता समृत्तानी अन्यानी ये वह बीजानी। दृष्टांत में जब तुमने समझाया है वो भिन्न भिन्न मामला है, क्योंकि कारणीभूत जो बीज है उसके पेशा से वृक्ष में उगा हुआ जो फल उसके भीतर में जो थे बीज, वो बीज अलग ही है। कारणभूत बीज से वह कार्यभूता जो बीज दिख रहे हैं वो बिल्कुल विलक्षण है, भिन्न भिन्न है। दार्टान्तिक तो स्व कारण कारणभूत सैव पुरुष शरीर अभ्यंतरी करता श्रुत है। और दार्टान्तिक जो अपना श्रुति में अपना कारण का भी कारण, शरीर का कारण कला, कलाओं का कारण जो पुरुष है वह कारणभूत जो पुरुष था उसी पुरुष को शरीर के भीतर में है ये कहा गया है। इस दृष्टांत और दार्टान्त में विषमता हो गई। और सावयत्वाच्च ये कहोगे अवयव वहां एक देश ही वहां जाकर के हुआ, तब कहेंगे बीज वृक्षादि नाम सावयत्वाच्च स्यात् आधारादित्व। बीज वृक्षादियों में सावय होने के नाते उनमें आधार आदि भाव भले ही हो जाए, जो कारण था वही कार्य में फिर आ गया, अन्य विभिन्न रूप से आ गया, मतलब अन्य रूप से आ गया, वही बात नहीं, वही आया है कहा जा सकता है सावय होने के नाते। जैसा पिता से पुत्र पैदा तो क्या मानते, पिता ही पुत्र रूप में हो गया, पुत्र रूपेण आत्मनम्य वजनेत पिता, श्रुति कहती है पुत्र रूपेण अपने आप को पैदा करता है पिता,
ऐतरो परिषद स्पष्ट है, तो स्वयं हो गया ना। लेकिन उसका एक अवयव भी तो हुआ था, वास्तव में थोड़ी वो खुद आ गया। खुद बाप जो है मर करके अपनी पत्नी जो बच्चे की माँ का घर में थोड़ा चला गया, वहां से थोड़ी आया। लेकिन उसका एक वीर ही था, उसके शरीर में अवयवभूत एक वीर जिसका अभिमान कर रहा है मैं पुरुष, उस वीर की वजह से तो अभिमान है। नहीं तो पुरुषत्व का अभिमान कहां से करे नपुंसक आदमी। तो वीर के कारण से पुरुषत्व का अभिमान होता है। अब वो उस वीरियों में से पूरा वीर को थोड़ी डाल देता है, वो तो मर ही जाएगा आदमी। एक बूंद छोड़ा, अब वो एक बूंद पुत्र बना हुआ है, तो उसको तो पुत्र भी पिता तुल्य ही पिता ही है, ऐसे व्यवहार कैसे हो जा रहा है। उसी पर यहां पर ही मान लो, जो गुटली बीज था उसका एक अवयव फल फिर गुटली बन गया है, उसका वही है, कहने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना। तब कहते हैं वह सावयव होने के नाते उसमें तो संभव है। इन निर्वयवश्च पुरुषा सावयवाच कला शरीरंच, लेकिन पुरुष कैसा है निरवय है, और कलाएं शरीर ये सब क्या है सावयव है। सावयव में निरवय कहां से घुस जाएगा। सावयव कारण से उत्पन्न सावयव कार्यों में वह कारण प्रवेश कर गया, ऐसा माना भी जा सकता है। इन्हें तो निरवय कारण है, उससे सावयव कार्य पैदा हुआ कहा जा रहा है। इसे इसका अर्थ कुछ और ही होगा ना, निरवय कारण से सावयव कार्य पैदा होता हो यह असंभव है। इसे ज्ञापन होता है कि असंभावना को लेकर के ही ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ, एक भ्रांति मात्र है। बल्कि सावयव से सावयव भ्रांति भी उत्पन्न नहीं हुआ ना। सावयव रज्जु, उसमें जो दिखाई देगा सांप वो भी सावयव है, लेकिन फिर भी अब क्या बोलते हैं भ्रांति तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। वस्तु वहां भ्रांति का जो विषय है वह उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो जब ऐसा है, जब सावयव अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है जो भ्रांति का विषय वह सावयव होता हुआ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो निरवय अधिष्ठान में दिखाई देता हो सावयव जगत उत्पन्न हुआ है कैसे कह सकते हो, असंभव। इसलिए माना जा सकता है भाई जैसे आकाश रूपी निरवय में, क्योंकि नैया का दृष्टिकोण क्या है आकाश निरवय है, उसमें घट पैदा हुआ और वह घट ने क्या किया उस निरवय आकाश को भी परिच्छिन्न कर दिया। उसी प्रकार से समझे यहां पर भी निरवय जो ब्रह्म है पुरुष है, उस अधिष्ठान में एक सावयव कला नाम की चीज माया के द्वारा उत्पन्न हो गया। उत्पन्न वह कलाएं क्या कर दिए, उनका भी एक कार्य शरीर नाम का चीज पैदा हो गया, और वह शरीर ने अपने अधिष्ठान का भी जो अधिष्ठान होता कारण का भी जो अधिष्ठान होता ब्रह्म को परिच्छिन्न कर दिया। ऐसे ही व्यवहार करने उचित होता है। यहां सोपाधि घटाकाश, घट का आधार भले ही है, घट उसका आधार हो जाएगा, लेकिन व्यापक आकाश का आधार घट नहीं हो सकता। एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम अनुपन्नम, इसी के द्वारा यह भी हमारा कथन सिद्ध हो जा रहा है। ये जो शरीर है आकाश का आधार कभी नहीं हो सकता। जब ये शरीर आकाश का भी आधार नहीं हो सकता है, महान जो आकाश है इसका आधार कौन है, शरीर है क्या, नहीं, बल्कि इस आकाश में शरीर रहता है। इसलिए जब व्यापक आकाश का आधार शरीर नहीं हो सकता है, जब तब उस आकाश का भी जो कारण है वो कितनी व्यापक होगी ब्रह्म, उसका आधार कैसे हो जाएगा शरीर, नहीं हो सकता है ना। जब शरीर जो है आकाश का आधार नहीं हो पाया, तो आकाश का भी जो कारण ब्रह्म है उसका आधार कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं जब आकाश का आधारत्व शरीर में उत्पन्न जब नहीं हो सकता है, किमुत आकाश कारण से पुरुष तस्मात् असमान दृष्टांत। और क्या कहना है, जो आकाश का भी जो कारण है वह पुरुष, उसका तो आधार कैसे हो सकता है, मैंने किमुत नहीं हो सकता, आक्षेप है। तस्मात् इसीलिए असमानो दृष्टांत, जो बीज में दृष्टांत दिया पिता पुत्र जो दृष्टांत आप कहते हो, यह सारा दृष्टांत असमान दृष्टांत है।
इस दृष्टांत के आधार पर यह व्यवहार विचार नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी कहता है छोड़ो हमारे दृष्टांत को, अनुमान को, युक्ति को, सबको। श्रुति स्वयं कर रही है, उसको क्यों नहीं मानोगे? श्रुति स्वयं कर रही है, वह पुरुष शरीर में घुसा, कैसे तुम नहीं मानते हो? किम दृष्टांत है ना वचनात् स्यात्। दृष्टांत से क्या लेन देने, छोड़ो। दृष्टांत समान नहीं है, गड़बड़ है तो छोड़ दो उसको, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वचनात्, श्रुति वचनात्। वचना से तात्पर्य श्रुति वचनात्, श्रुति के वचन से तुम्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तब कहती चेत न, अरे वचन कोई काम कर थोड़ा देगा। वचन से आकार का बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दिया, यहां पर ध्यान रखने के लिए बात है कि कोई भी वचन कारक नहीं हो सकता। नहीं, कोई वचन कुछ काम कर नहीं सकते। वो वचन हमेशा ज्ञापक होता है, वचन हमेशा ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। शब्द से कोई चीज आप सीधे उत्पन्न कर नहीं सकते, शब्द कोई चीज को पैदा नहीं करता, किंतु बोध करा सकता है। केवल वस्तु के अंदर क्रिया करने से कोई चीज पैदा होती है, केवल बोलने से थोड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे पेड़ हो जाए यहां पे, तो हो जाएगा क्या पेड़? ये आटा है, ओ सारे आटा रोटी हो जाए, ऐसे बोल दो तो सब रोटी हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होता। फिर तुम ये कैसे कहते हो श्रुति ने कह दिया शरीर में आत्मा घुस गया, ऐसे कहने से वहां घुस जाएगा क्या आत्मा, जो सर्वव्यापक आत्मा? ये हो नहीं सकता है। ऐसे श्रुतियों का तात्पर्य कुछ और होता है, वो तात्पर्य जो ग्रहण नहीं करेगा वह उल्टा अर्थ लगा लेगा। जैसा शब्द है, शब्द का सीधे सीधे अर्थ ले लो, शरीर में पुरुष घुसा हुआ है, ऐसा सीधा अर्थ लेता है, वो मूढ़ पुरुष है। श्रुति का तात्पर्य का ग्रहण करना नहीं जानता है वो। इसे वचन से अकारकत्वात् नहीं वचनम वस्तुनो अन्यथा करणे व्याप्रियते, कि कोई भी वस्तु हो उस वस्तु को अन्यथाकरण करने में हजारों वचन भी कोई भी काम नहीं कर सकता। हजारों वचन बोल दो, हजार लोगों से बुलवा दो। ये तो है ना कम्युनिस्ट जो होते हैं, जो समाजवादी और साम्यवादी लोग। कम्युनिस्ट तो साम्यवादी, तो सोशलिस्ट समाजवादी, इन लोगों का कहना है एक झूठ को 1000 बार बोल दिया जाए और 1000 आदमी से बुलवा दिया जाए, वो झूठ सच हो जाता है। और सब मान लेंगे ना उस बात को, अरे हजारों लोग बोल रहे हैं, बार बार वही बातें सुनने को मिल रही, तो उस लोग क्या मानते, विश्वास कर लेते उस पर, और उसको कह रहे हो सच झूठ जो सच हो गया। और सच को झूठ बना सकते इसी प्रकार से, एक सच को झूठे करके अब 1000 आदमियों से 1000 बार बुलवा लो, उतने से तो लोग सुन सुन के बार बार छप रही है, बार बार अखबार में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, तो लोग विश्वास कर लेंगे इस बात पे। तो कहते इस तरह से आजकल बहुमतवाद भी है ना, अधिक से अधिक लोग बोल देंगे तो मान लेंगे उस चीज को। एक आदमी सच बोल रहा है उसको कोई नहीं मानेगा, 1000 झूठ जो बोल रहे हैं उसको सच मान लेंगे सभी। और झूठ वाले अपने तुरंत एक गुट बना लेते हैं कि उनके मकसद से धोनी चोर बदमाश हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। अब आप सत्य बोलने वाले को कौन साथ देगा? कोई नहीं देता। तो ये चक्कर होता है। तो कहते हैं लेकिन ये बात सच नहीं है वास्तव में। जो वस्तु जैसा है, आप भले 1000 आदमी से बुलवा लो और 1000 बार बुलवा लो, ये सफेद घोड़ा नहीं है, काला घोड़ा है, ऐसे घोषणा करने से वह सफेद घोड़ा काला घोड़ा नहीं हो जाएगा। 1000 क्या लाखों से बुलवा, करोड़ों से बुलवा लो आप, तो भी सफेद घोड़ा तो सफेद ही रहेगा, वो कभी काला घोड़ा नहीं हो जाएगा। इसलिए वस्तु न अन्यथा करने वचन नहीं व्याप्रियते, वस्तु को अन्यथाकरण करने में वचन कभी व्यवहार नहीं कर सकता। किंतु फिर वचन करता क्या है? यथा भूतार्थवद्योतने व्याप्रियते, किंतु वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध कराने में ही उसका व्यवहार है। वचन यथाभूतार्थवद्योतने, यथाभूत वस्तु का, जो वस्तु जैसा है वैसा अवद्योतन करने में वचन का व्यापार होता है, वचन अपना व्यवहार करता है, वचन की सामर्थ्य समझो। यदि भी अभी कोई जरूरी नहीं है हर एक वचन वस्तु के यथार्थभूत थोड़े कर रहा है,
जैसे इदम रजतम ये वचन है। यदि आप रजत को देखकर इदम रजतम बोल रहे हो तो इदम रजतम वाक्य क्या करेगा? यथाभूतार्थ का बोध करा देगा। यदि शुक्ति को देखकर आपने इदम रजतम वचन बोल दिया तो यथार्थ भूत का तो उसने अवद्योतन कराया ना, यथार्थ कहां बोध कराया उसने? इसे वचन मात्र से ये भी जो कहना यथावतार्थ का अवद्योतन कर देगा यह संभव नहीं है। हाँ, लेकिन भास्कर ने ऐसे कैसे कह दिया? तब ये समझना वर्तमान प्रकरण जो विचार चल रहा है सामान्य वचन का नहीं। पूर्व पक्ष ने किस वचन को दिया था? श्रुति वचन को। श्रुति हमेशा यथार्थी कथन करती है, कभी यथार्थ कथन नहीं करती है। इसलिए भाष्यकर ने कह दिया यथाभूतार्थवद्योतने वचनम व्याप्रियते। पूर्वान्वय से करना पड़ेगा। वचन हमेशा यथाभूत अर्थ का ही अवद्योतन बोध कराने में जो है व्यवहार करता है, व्यापार करता है, उसका सामर्थ्य है। श्रुति के आधार पर बात कही गई है। सामान्य रूप कोई वचन नहीं ले लेना, क्योंकि प्रकरण विचार जो चल रहा है पूर्व पक्ष श्रुति पर आक्षेप करके हुए कहा है वचन सामर्थ्य मानना चाहिए। इस श्रुति वचन सामर्थ्य तो कह रहा है, अतएव जो हमें यहाँ प्रकरणानुसार भाष्य पंक्ति को सर्वसामान्य पंक्ति नहीं लेना। नहीं तो जो झूठा आदमी जो है, ठग्गू है, छली कपटी विप्रलंबक वाक्य, वो भी यथार्थबोध करने लग जाएगा। फिर जो शब्द प्रमाण में अपने आपतत्व विशेषण दिया व्यर्थ हो जाएगा ना। आवत वचनम प्रमाणम, ये तो कहा था आपने। वो आपतत्व क्यों दिया? विप्रलंबक वाक्यों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। ये तो पदकृति किया था तर्क संग्रह में भी आपने। आप्त वाक्यम शब्द प्रमाणम, आप्त जो वाक्य वही शब्द प्रमाण है। आप्तत्व यथार्थ वक्ता, विशेषण क्या जरूरत है? तो टीका में विप्र वाक्येश, जैसे कोई विप्रलंबक जो ठग्गू है उसने कह दिया आपको दौड़ा दे झूठे, जाओ ओ वहां पर जो है नदी के किनारे 5 फल रखे हुए ले आओ, नदी तीरे 5 फलानि संति, ऐसे कह दिया। वहां उसे विश्वास कर दौड़ गए तो वहां कुछ नहीं मिला। वो भी वचन यथार्थ हो जाएगा ना, नहीं तो। इसलिए आपने आप्त वचन करके विशेषण दिया था, उसे भी ज्ञापन होता है। यहां पर भी वैसे समझो, श्रुति वचन जो आप्त वचन है कि श्रुति से बढ़कर कोई आप्त पुरुष नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति वचन ही के लिए यह बात कह दिया भाष्यकार ने, यथाभूतार्थवद्योतने, न तो सर्वसामान्य किंचित पुरुष का वचन। तस्मात् अंतशरीर वचनम अंडस्यांतर व्योम इति वच्च द्रष्टव्यम। इसीलिए अंत शरीर ये जो शब्दावली हुआ है श्रुति का वचन है, यह वचन को दृष्टांत समझा रहे, सोपाधिक कथन मात्र समझना। जैसे अंडे का भीतर आकाश, अंडे का भीतर आकाश, अंडस्य अंत व्योम, घटस्य अंत व्योम, घट के भीतर का आकाश। इसलिए नहीं कि महाकाश घट के भीतर में समाहित हो गया, यह अर्थ नहीं होता है ना वहां पर। गए तो घटोपाधिक से परिच्छिन्न आकाश। उधर यहां पर भी समझना, शरीर भीतर में आप पुरुष का मतलब शरीरोपाधिक से परिच्छिन्न पुरुष, ऐसे घटाना पड़ता है। इति वच्च द्रष्टव्यम कर दिया। चकार प्रतिबिंबवादेन दर्पण से यंत्र मुखमिति दृष्टांत समुच्चयार्थ। भाष्यकार ने वच्च क्यों कहा? वच्च की व्याख्या कर रहे हैं टिप्पणकार। चकार इसलिए कह दिया, यदि प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से लोगे तो अर्थ एक रहा जिस दर्पण का भीतर में प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार से इस शरीर के भीतर में चैतन्य का प्रतिबिंब हृदय रूपी आकाश में पड़ा है, ऐसा अर्थ घटा लेना। उपलब्धि निमित्तत्वाच्च, अब सिद्धांत पक्ष का हेतु, पहले पूर्व पक्ष खंडन के 2 हेतु दिए थे ना, अन्यत्वात् सावयवत्वाच्च, अन्यत्वात् और सावयवत्वाच्च पुरुष खंडन करने लिया था। अब सिद्धांत पक्ष में दे रहे हैं, एक हेतु दे दिया कि और दूसरा कहते हैं उपलब्धि निमित्तत्वाच्च। ये जो शरीर में अंदर प्रवेश पुरुष की बात कही गई है वो इस दृष्टिकोण से कि सकल ऋषि महर्षि योगी आज भी जो कोई ब्रह्म ज्ञानी यदि अनुभव किया उस आत्मा को, तो कहाँ अनुभव किया? बाहर आंख खोल के देखता रहा आकाश में उसको ब्रह्म दिखाई देगा क्या? सर्वव्यापक ब्रह्म है ऐसे देख के समझ लिया क्या वो? तो अनिंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर तो है नहीं, वो अतीन्द्रिय कहा जाता है। उसका अनुभव कहाँ किया लोगों ने? फिर उस अनुभूति को लेकर के श्रुति कर रही केवल शरीर अंत उपलब्धि निमित्तत्वाच्च।
दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंग अंतःशरीर परिच्छिन्न इव ही उपलभ्यते। क्योंकि जो है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि, विज्ञान से निध्यासन तात्पर्य, श्रोत्र आत्मवर द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासनतव्य इत्य लिंगों के द्वारा साधनों के द्वारा अंत शरीर परिच्छिन्न इव, शरीर के भीतर में परिच्छिन्न के समान वह उपलब्धते, वह आत्मा की अनुभूति हर व्यक्ति करता है। ऋषि महर्षि ने किया है, आज जो कोई ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही अनुभव करते हैं। वो लिंगम आशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति शरणम, कहते हैं ठीक है पुरुष उपलब्धते च, और पुरुष की उपलब्धि होती भी है। वह जब ध्यान करेंगे आपके निरंतर गुफा के अंदर उस ब्रह्म का अनुभूति होती भी है। उपलब्धते च पुरुष परिच्छिन्न इव, परिच्छिन्न के समान उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, व्यापका की अनुभूति भी उसी के माध्यम से हो जाती है। हृदय रूपी गुफा में ध्यान करते हुए पहले आप कैसा अनुभव करेंगे? परिच्छिन्न के समान अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद उसी को व्यापक रूप में अनुभव कर लेंगे। क्योंकि उस परिच्छिन्न जो परिच्छिन्न इव जो अनुभव पुरुष से क्या हो जाता है? आपका अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होने से व्यापक ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए छांदोग्य पर समझाते हुए कहा यदि अंतराकाश है तो बाह्य है, जो बाहर है वही भीतर है, दोनों में समान ही कर दिया। से पहले हृदयाकाश के भीतर में परिच्छिन्न के समान बल अनुभव हो जाता है, लेकिन बाद में उसी के माध्यम से पुरुष का, जो व्यापक पुरुष का साक्षात उपलब्धि भी हो जाती है। अतः उच्चते है, इसलिए श्रुति ने बात कही थी अंत शरीर सौम्य सपुरुष, हे सौम्य वह पुरुष इस शरीर के भीतर में है। टीका में देखो, अंड कारण से व्योमनो यथा तद अनुस्यूतत्वेन तद अंतर्गत प्रतीति। अंड का कारण कौन है? आकाश। क्योंकि नैयायिक लोग भी क्या मानते हैं? सभी लोग आकाश काल दिग आदि कोई भी कार्य हो, सकल कार्य के प्रति साधारण कार्य है। कोई भी कार्य जो भी है, जहां भी पैदा हो रहा है संसार में, कहां पैदा हो रहा है? आकाश में तो पैदा हो रहा है। इसलिए आकाश रूपी कारण में पैदा हुआ अंडा, वह अंडा आकाश में है। आकाश उस अंडे के भीतर बाहर, और अंडे में भी, अंडे का अवयव में भी आकाश अनुस्यूत है। इसे कहते हैं अंड कारण से व्योमनो यथा तद अनुस्यूतत्वेन, उस अंडे में अनुस्यूत है जैसे, तद अंतर्गत प्रतीति, और इसलिए तद अंतर्गत की प्रतीति होती है जैसा, वैसे यहां पर भी समझो। आत्मा में कल्पित यह जो शरीर है, वह शरीर में आत्मा अनुस्यूत है। जैसा कपड़े पर कल्पित चित्र के कण कण में भी पट व्याप्त है, अनुस्यूत है। कि पट को छोड़ोगे तो क्या रहेगा? चित्र भी नहीं रहेगा वहां पर। यदि आप पेंटिंग कर दो, पेंटिंग करने के बाद में पीछे से जाकर के वो कपड़े को काट दो, निकाल दो कुछ हिस्सा उसमें से, तो सामने चित्र टिकेगा? फिर सामने आकर देखो चित्र कैसे दिखेगा? अच्छे दिखेगा आपको, है ना? कि जिस कपड़े पर आपने पेंटिंग किया था उसी कपड़े को आपने फाड़ दी, छेद कर दिया, उसे पीछे से कपड़ा निकाल दिया, अब चित्र का टिकेगा? अतएव वह चित्र में कहा दिया जाता है कपड़ा अनुस्यूत है, क्योंकि वह कपड़ा पर ही कल्पित है। उसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म में कल्पित यह शरीर होने के नाते इस शरीर में के कण कण भी उसी ब्रह्म पर कल्पित होकर दिखाई दे रहा है। अतः ब्रह्म इसके कण कण में अनुस्यूत है कह दिया जाता है, उन्हें व्याप्ति को लेकर कहा दिया जाता है। न पुनराकाश कारण सन कुंड बद्रवत शरीर परिच्छिन्न इति। आकाश कारण होते कारण सन, आकाश कारण होता हुआ वह पुरुष कुंड बद्र के समान शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, ऐसा मनसापि न इच्छति वक्तुम मूढ़ोपि किमुत प्रमाणभूत श्रुति। एक मूढ़ आदमी भी बोल नहीं सकता है बात।
जो आकाश कारण व्यापक ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है, वह शरीर के अंदर घुस गया, ऐसे कैसे कोई कहेगा? कुंड में बदर के समान आकाश का भी जो कारणभूता जो ब्रह्म है वह इसमें घुस गया, ऐसा मूढ़ भी मन से भी नहीं कह सकता। मनसा भी वक्तुम न इच्छति मूढ़ोपी किमुत प्रमाणभूत श्रुति, प्रमाणभूत श्रुति ऐसे कैसे कह सकती है? पर्वत से घटावेशम दो तदप्येति लौकिकम टिप्पणकार सूक्ष्मार्थवगा मौढ़्यम ही सूक्ष्मार्थवगा। मौढ़्यता भी ऐसा है, कई लोग इतना मूढ़ हो तो भी इतनी सूक्ष्म बात तो ग्रहण कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ग्रहण करते। कोई ये नहीं कहा सारा पर्वत को चूर्ण करके हमने घड़े में भर दिया, कोई कहेगा कि मूढ़ भी नहीं बोलेगा। पर्वत से घटावेशन तो तदप्येति लौकिकमिति भाव है, लौकिक व्यवहार में जिस होता है वैसे ही समझाओ। तो प्रमाणभूत श्रुति कैसे कह देगी शरीर का कारण कलाएं, कलाओं का कारण जो ब्रह्म है वह ब्रह्म शरीर में प्रवेश कर गया, ऐसा कभी नहीं कह सकती। इसका तात्पर्य यही है, दो हेतु दे दिया है आपको। एक तो औपाधिक समझ लो, अथवा उपलब्धि का कारण होने से। उपलब्धि निमित्त कहा था ना, उपलब्धि निमित्त होने के कारण से कह दिया जाता है शरीर में आत्मा का अनुभूति हुई थी, अतः कह दिया शरीर में आत्मा है, प्रवेश कर गया या है, ऐसे कह दिया जाता है। यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति इत्युक्तम्, पुरुष विशेषणार्थम कलानाम प्रभव, जिसमें सारी कलाएं उत्पन्न हुई है, ऐसे जो कह दिया गया वह किसने कहा गया था? यह अध्यारोपण न्याय से पुरुष का बोध कराने के लिए, पुरुष विशेषणार्थम, ये जो बात कही गई थी पुरुष का विशेषण करने का मतलब क्या? पुरुष को पुरुष का बोध कराने के लिए अध्यारोप किया गया था, पुरुष विशेषणार्थम कलानाम प्रभव सच अन्यार्थोपि। इसलिए कलाओं की उत्पत्ति का यद्यपि अन्य ही प्रयोजन है, हम बार बार कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की जो कथन है श्रुतियों में, उसका तात्पर्य नहीं है श्रुति वास्तव में उत्पन्न हो गई है, श्रुति सत्य है, ये बोलने का तात्पर्य नहीं है। उत्पत्ति की कथा का तात्पर्य अन्य चीज है। क्या है वो? पुरुष का बोध कराना, उस ब्रह्म का बोध कराना, अधिष्ठान की ओर आपका निगाह जो है ध्यान को आकर्षण करना है। जिस अधिष्ठान में सब कुछ पैदा हुए हैं, यह दिखाई दे रहे हैं, उस अधिष्ठान की ओर आपके मन को ले जाने के लिए उत्पत्ति की कथा कही गई है, न कि उसकी यथार्थता या सत्यता या नित्यता वास्तविकता आदि का कथन करने के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं सच अन्यर्थोपि। टिप्पणी से समझा रहे, देखो अध्यारोप्य उक्तस्य अपवादार्थत्व, अध्यारोप करके जो कहा हुआ है वो किस लिए है? वो अपवाद करके ब्रह्म का बोध कराने के लिए। श्रुतत्वादेव क्रमेण यपि भवितव्यम, अज क्रम भी वह भी, लेकिन क्रम से जानना पड़ेगा किस क्रम से पैदा हुआ। अपवाद भी करो तो कैसा अपवाद करो? झटित अपवाद तो हो नहीं सकती। फिर इसलिए आपको उत्पत्ति का क्रम बताइए, अध्यारोप में भी क्रम से बताओ क्या अध्यारोप पहले हुआ था, इस ब्रह्म पर सबसे पहले क्या अध्यारोप हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। क्रम से बताओ तो क्या लाभ होगा? हमें लय करने में सुविधा होगी। हम अपने शरीर से शुरू करके, इसे तो पंचकोश वर्णन हुआ कि स्थूल आपको दिख रहा है, ये अन्नमय कोश है, और आप जानते हैं यह प्राण के बिना जिंदा नहीं है, तो आपको ये समझ में आ गई इससे भी सूक्ष्म प्राण है, तो प्राण में कोश वर्णन हुआ। फिर उससे भी सूक्ष्म मनोमय, उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय, उससे भी सूक्ष्म आनंदमय, उसका भी जो अधिष्ठान ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म। इसे चिंतन करके आप उस तक पहुंच सके, इसलिए बात उत्पत्ति कथा हुई है। इसे अध्यारोप जो है अपवाद करने के लिए होता है, लेकिन सीधे अध्यारोप कहा जहां 16 कलाएं थी और नहीं है ऐसे कह दो, इतने से नहीं होगा। पहले क्रम से बताओ वे 16 कलाएं कौन कौन थे, सबसे पहला कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, क्रम में ना बताओ, ताकि उसकी लय प्रक्रिया विपरीत क्रम से हम क्या करेंगे, लय कर सकेंगे। नहीं तो विचार ही व्यर्थ हो जाएगा ना।
केन क्रमेण स्यात्, यद्यपि उसका प्रयोजन अपवाद करने के लिए है। आदि उसका क्रम वगैरह जान के क्या फायदा, ऐसा का आप मत कहिए। इसलिए जान के करें स अच्छा अन्यार्थोपि श्रुतः केन क्रमेण स्यात्, यद्यपि उसका फल दूसरा ही है, उसके बावजूद भी हम उसे क्रम को जानना चाहेंगे किस क्रम से हुआ। जैसे कोई कहे अबे हमें रस्सी बोल करा दो ना, सीधे सीधे सर्प की भ्रांति हो रखी है, ये रस्सी है बोल दो, कान खत्म। किस क्रम से हुआ, कैसे कैसे हुआ सर्प की भ्रांति, ये पूरी प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं ना। लोक व्यवहार में भ्रांति को दूर करने के लिए सीधा अधिष्ठान बोध करा देते हैं। ऐसा आप सीधे ब्रह्म को बोध करा दो ना, तब नहीं, सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। दश वस्तु में क्या हुआ, सीधे यदि कहा दे जाए तुम 10वां, तो मान लेगा क्या? अरे क्या बोल रहे हो, सब बोल रहे ना 10वां मर गया, हम मेरे को 10वां बोलते हो आप, ऐसे कैसे हो सकता हूं मैं 10वां? मना कर देगा, भ्रांति में पड़ा है ना। इसको कहना पड़ता है ऐसा है, सुनो 10वां है, पहली तरह कहना पड़ता 10वां है, वो थोड़ा मन सबका शांत हो जाएगा। जो घबराहट थी 10वां मर गया, वो भय और घबराहट दूर होगा। फिर कहना पड़ेगा, पूछेंगे कहाँ है वो 10वां, दिखाओ, हमसे मिलाओ, तो कहेंगे ऐसे सुनो, तुम इधर खड़े हो जाए, एक आदमी जो चिल्ला रहे बार बार 10वां मर गया, अब इनको गिनो, 9 को गिनाना पड़ेगा। जब 9 को गिना दिया अपने से भिन्न 9 को, फिर जो उंगली घुमा के दिखाओ ये कौन है, फिर जो गिनने वाला, ये तो 10वां है। तब कहो समझ में आई, अब तुम 10वें हो, तो समझ में आएगी। इसलिए यहां भी कोई क्रम बतानी पड़ेगी जिससे हमें ब्रह्म का बोध हो सके। अतएव कहते हैं केन क्रमेण से इदम उच्यते, क्रम प्रतिवर्तन से इच्छा इत्यादि उच्यते है, ताकि विपरीत क्रम से आप उसका लय को ग्रहण कर सकेंगे। आंधी इसलिए कह रहे एक क्रम ज्ञान से क्या फायदा, तत्प्रतिपत्ति कला उत्पत्ति प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम विपर्यण तो क्रमो अतोपदिते चैति न्यायेन कार्यस्य स्व स्व कारण क्रमेण अपवाद सौकर्यार्थम च इत्यर्थः। 95 पृष्ठ पहली पंक्ति आंगिरी। इस क्रम का प्रतिपत्ति, तत्प्रतिपत्ति क्रम की प्रतिपत्ति करने का क्या फायदा है, एकता को ज्ञान होगा, कलाओं की उत्पत्ति का ज्ञान में सुविधा हो जाएगी, कैसे कैसे कलाएं उत्पन्न हुई, उसको क्या लाभ है। तब ब्रह्म सूत्र दे रहे 2, 3, 14 एक नंबर टिप्पणी में नंबर दिया है। विपर्यण तो क्रमो अतोपद्यते च, जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसके विपरीत क्रम से उसको लय किया जाएगा। लय चिंतन में लाभ होता है, इसीलिए ही सृष्टि का क्रम बताना जरूरी होता है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि वनस्पतियां, इसे कहना पड़ा तब इसी उल्टे क्रम से आप आत्मा तक लय चिंतन कर सकेंगे और अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। इसी न्याय न कार्य से स्व स्व कारण क्रम अपवाद सौकर्यार्थम, तो कार्य प्रत्येक कार्य को क्या करना, और उसे कारण में अपवाद करके विलय कर दो, फिर उस कारण रूपाय कार्य को भी उसके भी जो दूसरा कारण है ऐसे करके, औषध वनस्पतियों को पृथ्वी में लय, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को स्वरूप में। एक सौकर्यार्थ इस सुविधा का दृष्टिकोण से उत्पत्ति का क्रम कही गई है सर्वत्र। तब आता है मंत्र आरंभ, स इच्छा चक्रे कस्मिन् वहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। 16 कला वाला पुरुष ने ईक्षण किया, स माने 16 कला वाला जो पुरुष था, चेतन तत्व, उसने ईक्षण किया, विचार किया, कस्मिन् हम उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि, नु वितर्क अर्थ में है, अरे भाई पता नहीं मैं इस शरीर से किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रमण कर जाता हूं और किसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूं। निश्चित रूपेण आत्मा से वही तत्व पहला पैदा हुआ मानना पड़ेगा, है ना। आपसे सबसे पहला तत्व कौन पैदा हुआ है, प्राण, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हिरण्यगर्भ का नाम क्या है, प्राण कहते हैं, महाप्राण, मुख्य प्राण का तात्पर्य हिरण्यगर्भ हो जाता है। इसलिए हिरण्यगर्भ का एक नाम
प्राण भी रखा गया। सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ और प्राण उत्पन्न हुआ, इसलिए प्राण को क्या कहते हैं? जीव धारण करता है, जीव धारणे। और जीव शब्द का अर्थ क्या कर दिया पाणिनि ने? प्राण धारणे। अन प्राण ने और जीव धातु का अर्थ प्राण धारणे। अन धातु का अर्थ प्राणन क्रिया, और प्राण क्रिया को धारण जो करता है उसका नाम जीव। जीव कौन है? वो आत्मा। अरे आत्मा से सबसे पहले प्राण क्रिया हुई, वरना होती तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्राण सबसे पहला पैदा हुआ है ना, उसके लिए विचार आरंभ हुआ। पहला विचार करते हुए कह रहे हैं किसके उत्क्रमण करने पर शरीर से मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, और वैसे ही शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा। ऐसे विचार करके उत्पत्ति क्रम बताएंगे। चेतन पूर्विका सृष्टि स पुरुष षोडशकला पृष्ठ यो भारद्वाजेन सैक्षान चक्र। भारद्वाज के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न था वह इसी दृष्टिकोण से था। पुरुष के बारे में जो पूछा उसने चेतन पूर्व का सृष्टि, इस बात को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अन्य सभी लोग क्या मानते हैं? जड़ पूर्व का सृष्टि, परमाणुओं से सृष्टि मानता है नैयायिक वैशेषिक मीमांसक, है कि नहीं? और प्रकृति जड़भूता मूल प्रकृति प्रधान नाम का जो चीज है उसे उत्पत्ति मानता है सांख्य और योग। जब पांचों दर्शन जड़ोत्पत्ति, जड़ से उत्पत्ति मानते हैं। उनमें से अंतर इतना ही है, सांख्य तो विशुद्ध रूपेण जड़ से उत्पत्ति, उसका प्रेरक कौन है? पुरुषार्थ मान लिया उसने। पुरुषार्थ से प्रेरित होकर प्रधान जो है जगत उत्पन्न करता है, और बाकी चारों ने क्या किया? ईश्वर को मान लिया है। बल्कि तीन ही मानते, मीमांसा में विवाद है, कोई ईश्वर मानते नहीं मानते, दो प्रकार के। उनके संसार की उत्पत्ति नहीं, मीमांसा प्राचीन मीमांसा के मत में संसार उत्पन्न नहीं हुआ, अनादिकाल से चल रहा, आगे चलते ही रहता है। तो बाकी लोग क्या मानते? ईश्वर को मानते। योग भी ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु मैंने प्रधान प्रवृत्त हुआ मानते हैं। नैयायिक और वैशेषिक भी ईश्वर की प्रेरणा से क्या मानते हैं? परमाणु जुड़कर जुड़कादि बन गए, ऐसे मानते हैं। वैशेषिकों में विवाद है, कुछ लोग ईश्वर मानते, कुछ लोग ईश्वर मानते हैं। जैसा भी है सभीयों में, लेकिन जड़ से कार्य उत्पत्ति माना है, जगत उत्पत्ति माना है। शास्त्रार्थ आएगा यहाँ 8-10 पृष्ठ होगा मेरे ख्याल से शास्त्रार्थ। मुख्य सिद्धांत में संक्षेप शुरू में भाष्कर बता देते हैं चेतन पूर्विका ही सृष्टि होती है। इस बात को प्रतिपादन करने की त्योमर्थम, इस अर्थ को ही प्रतिपादन करने के लिए षोडशकला पुरुष पृष्ठ, जो षोडशकल पुरुष के बारे में पूछा गया था भारद्वाज के द्वारा, वह षोडशकल पुरुष जो चेतन पुरुष है उसने ईक्षण चक्रे ईक्षण दर्शन चक्रे कृतवान इत्यर्थः। ईक्षण का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब विचारणा, चिंतन, मनन किया, कृतवान किया था, चक्रे सृष्टि फल क्रमादि विषयम इत्यर्थ। किसके क्या चीज का चिंतन किया? सृष्टि का चिंतन किया, सृष्टि के फल का चिंतन किया, सृष्टि के क्रम का चिंतन किया, और आदि से इस सृष्टि का आधार आधे आदि पदार्थों का भी चिंतन कर दिया। आनगिरी दे रहे सृष्टि फल क्रमादि विषय पर टीका। सृष्टि मने प्राणादि सृष्टि, फल क्या? तस्य उत्क्रांत्यादि, ये फल है। क्रम क्या? प्राण, प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से आगे इत्यादि उक्त आनंतर्यम, ये क्रम है। और आदि शब्द से लोकेशु चन्नाम च इति आधार आधे विशेषो, लोकों में और नाम में ऐसे करके आधार आधे विशेष को भी ग्रहण करना पड़ता है। ये सारी चीजों का चिंतन उसने किया। कथमित्युचे, कैसा चिंतन था? चिंतन का प्रकार क्या है? स्वरूप क्या था? कस्मिन कर्तृ विशेषे देहाद उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि अहम, किस कर्ता विशेष इस शरीर को त्याग कर चलता है तो मैं भी मुझे भी इस शरीर को त्याग के जाना पड़ जाता है। और कौन तत्व है, कौन है वो? और एवं इसी प्रकार कस्मिन वा शरीर प्रतिष्ठित है, किस व्यक्ति कौन सा कर्तव्य विशेष है जिसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर अहम प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठित श्याम, मैं भी इसमें अवस्थित रह सकूंगा। अब शास्त्रार्थ आरंभ होता है।
ननो आत्मा अकर्ता प्रधान कर्तरे। सांख्य सिद्धांत, सांख्यों के मत में आत्मा जो पुरुष है वो भोक्ता केवल है, कर्ता नहीं, और प्रधान कर्ता है, भोक्ता नहीं। इसे कहते हैं आत्मा अकर्ता है, कर्तृत्व उसमें नहीं है, केवल भोक्तृत्व है। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत है भोग अर्थात सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार करना भोग है ना। भोग का लक्षण क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्वम भोगत्वम। वो तो चेतन का धर्म है ना। सुख दुख को कौन समझ पाता है? जड़ के चेतन, चेतन का धर्म है वो। इसलिए कहते हैं पुरुष में भोक्तृत्व मान लेंगे क्योंकि चेतन का धर्म है, किंतु कर्तृत्व को जड़ का धर्म मानते हैं। और जड़ कौन है? प्रधान है। इसे प्रधान में कर्तृत्व मानते हैं, यदि भी उचित नहीं है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है उसे भोक्तृत्व कैसे हो सकता है? जिसे भोक्तृत्व नहीं है उसे कर्तृत्व क्यों कर होएगा? जो सुख भोगता है वही ना सुख के लिए और आगे काम करेगा है? करने वाला कोई, भोगने वाला कोई और हो गया। सांख्य के मत में तो कर रहा कौन? प्रधान। भोग किसको मिल रहा है? पुरुष को। ये तो वही हालत हो गया ना, कृत हानि अकृत अभ्यागम दोष। कृत कौन किया था? प्रधान ने, उसको उसका फल मिला ही नहीं, और जिसे नहीं किया उसको फल मिल गया। अनेकों दोष है। खैर शास्त्र समझो पहले पंक्तियों को। केवल आत्मा जो अकर्ता है, प्रधान एक कर्तरी, अतः पुरुषार्थम प्रयोजन उरीकृत्य। तो प्रश्न उठेगा और प्रधान जो जड़ है कर्ता क्यों है? क्या कारण है करने के? प्रेरणा कौन सा कह रहा करने को? प्रेरणा कौन दिया? कहते प्रेरणा ये पुरुषार्थ ही प्रेरणा दे रही है उसको। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, यही क्या किया? पुरुषार्थम प्रयोजनम उरीकृत्य। पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को निमित्त बना करके प्रधानम प्रवर्तते, प्रधान प्रवृत्त होता है। क्योंकि मतलब ईश्वर नहीं है ना, ईश्वर प्रेरणा नहीं दे रहा है। अन्यों के मत में ईश्वर है। ईश्वर कहता है दो परमाणु जुड़ जाओ, वो जुड़ गए, जुड़क बन गए। फिर कह रहे तीनों जुड़क जुड़ जाओ, त्रसण हो जाओ, त्रसण हो गए। उसके संकल्प कर दे गए वो चीज बनते जाते हैं। वहां तो ईश्वर था, तुम्हारे कौन है? तब कहते हैं हमारे यहाँ ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पुरुषार्थ है ना, वो पुरुषार्थ को लेकर स्वयं ही प्रवृत्त होते रहता है प्रधान। महदाद्याकारेण प्रवर्तते। ये जो पुरुष पुरुषार्थ में प्रयोजन को निमित्त बना करके प्रधान जो है अपने आप महदादि आकारेण परिणाम को प्राप्त होता प्रवृत्त हुआ करता है। ये यहां तक सांख्य का अपना मत हो गया। अब कहते इसलिए वेदांत पर दोष देता है। इसलिए तत्र जब हमारे यह सिद्धांत निश्चय है तो इदम अनुपन्नम, ये जो आप कह रहे हो वह बिल्कुल अयुक्त है। क्या युक्त है? पुरुष से स्वातंत्र ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व वचनम। पुरुष बड़ा स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके संकल्प पूर्वक काम कर दिया, संसार को उत्पन्न कर दिया। ये जो कर्तृत्व कथन कर रहे हो पुरुष के अंदर, वो भी स्वातंत्र पूर्वक कर्तृत्व जो कह रहे हो, विचार करके संकल्प करके स्वातंत्र पूर्वक जो कर्तृत्व आपने कहा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। व्याकरण के भी खिलाफ जा रहे। व्याकरण क्या कहा? स्वतंत्र कर्ता। कहते नहीं हम खिलाफ नहीं है, हम प्रधान को कर्ता मानते, वो स्वतंत्र है। पुरुष को वहां एक कहा लिख दिया पुरुष स्वतंत्र कर्ता, लिखा है क्या? चेतन का नाम लिया क्या व्याकरणकार ने? व्याकरणकार ने इतना ही कहते स्वतंत्र कर्ता। कौन है वो स्वतंत्र कर्ता? हम कहते हमसे पूछो, प्रधान है, जड़ है। उनके यहां प्रधान पूरा स्वतंत्र है, वो पुरुषाधीन, कोई ईश्वर या पुरुष या चेतन के अधीन नहीं है जगत को उत्पन्न करने में। बल्कि वो अपने मर्जी से जगत उत्पन्न भी करती है, अपने मर्जी से मूल प्रकृति इन जीवों को, पुरुषों को भोग देती है, और जब चाहेगी तब वो मूल प्रकृति मोक्ष भी देगी, अपवर्ग दे देगी। जब भोग देते हुए दे रही है, लगातार दे रही है और पुरुष भोग रहा है, तो भोगते परेशान होकर के वो पुरुष की शरीर विवेक कर जाएगा। जब पुरुष में वह भोग से ऊब करके विवेक जागृत हो जाता है, अविवेक ख्याति दूर हो जाती है, विवेक ख्याति हो जाता है, तब प्रकृति भोग देना बंद कर देगी और पुरुष का मोक्ष हो जाता है। ऐसा कहते हैं।
लेकिन विवेक का कर्ता कौन है? विवेक कौन करेगा? यदि पुरुष करेगा कहेंगे तो सांख्य सिद्धांत का हानि हो जाएगा, क्यों? कर्तृत्व है नहीं, विवेक कर्तृत्व कहां से? जो सृष्टि कर्तृत्व, कोई भी कर्तृत्व नहीं तो विवेक कर्तृत्व कहां से आ जाएगा? इसका मतलब मूल प्रकृति स्वयं ही विवेक करती है, क्यों करेगी फिर? आज तो क्यों करी और आगे कभी अचानक कर जाएगी, क्या प्रमाण है उसमें? ये सब अनेकों दोष आ जाता है कर्तृत्व को पुरुष न मानने से। लेकिन उसका अपना विचार है, वो कहता है पुरुष के अंदर स्वातंत्र पूर्वक और ईश्वर पूर्वक कर्तृत्व तो हो नहीं सकता, बल्कि सत्पाद गुण साम्य प्रधान प्रमाणोपन्ने सृष्टिकर्तरी सती ईश्वर इच्छानुवर्ति शुभा परमाणु सत्सो आत्मनोपि एकत्व कर्तृ साधना भावाद आत्मना आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपत्तिश्चा। देखो, तीन बातें कह रहा है। पहले अपने पक्ष को मजबूत कर रहा है, कह देखो सत्वाद गुण साम्य, सत्व रजतम गुणों की साम्य अवस्था रूपा प्रधान, जड़भूत है, स्वतंत्र कर्तरी है, ऐसे जो प्रधान जो प्रमाणोपन्ने, जो प्रमाणों से सिद्ध है। क्या प्रमाण है? अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेता सूत्र परिषद प्रमाण है, मंत्र वाका उपनिषद। उस प्रमाण से सिद्ध है हमारा प्रधान, सृष्टि कर्तरी और सृष्टा का करता है वो, सृष्टि का करता है वो। उसके रहते हुए पुरुष से स्वातंत्र इच्छा कर्तृवचन अनुपन्नम ऐसा नवे। अथवा चलो हम सांख्यों को योगियों को नहीं मानोगे तो नैयायिकों का तर्क तो मानोगे। नैयायिक लोग क्या कहते हैं? ईश्वर इच्छानुवर्तिषु व परमाणुषु सत्सु, वो ईश्वर का अनुवर्तन करता है। कौन? परमाणु। परमाणु से जगत पैदा मानता है। आप कैसे कहते पुरुष से तो जगत पैदा हो रहा? पुरुष ने विचार किया, संकल्प पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जगत को पैदा कर दिया, ये कैसे आप कहते हो? ईश्वर भी स्वतंत्रता पूर्वक पैदा नहीं करता। जीवों के कर्मफलाधीन होकर के ईश्वर परमाणु को जोड़ करके जगत को पैदा करके जगत परमाणु को प्रेरणा देता है, जुड़कर जगत पर प्रेरणा होने आरंभवाद के अनुसार आरब्ध होने के लिए। इसलिए ईश्वरानुवर्ति शुभा परमाणु सत्सु पुरुष से स्वातंत्र इच्छा कर्तृवचनम अनुपन्नम, ऐसा अन्वय कर देना। इसलिए या तुम नैयायिकों के अनुसार मान लो ईश्वर प्रेरित होकर, ईश्वर से प्रेरित होकर परमाणु जगत को पैदा करता है, अथवा हमारे मत के अनुसार चलो पुरुषार्थ से प्रेरित होकर प्रधान जो साम्य अवस्था वाला जो प्रधान है वह विषम अवस्था को प्राप्त कर जगत को उत्पन्न कर जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है आपके मत में एक में अद्वितीय आत्मा है, एक है जो वो कैसा कोई चीज को पैदा कर देगा? साधन तो चाहिए ना। किमीय किंकाय सखल किमुत्पाय किमुपादान, मैंने सूत्र में कहा ना, किमाधारो, क्या उपादान कारण था उसके पास, कौन सी आधार में खड़े होकर बनाया, क्या चेष्टा करी उसने, किमिया किंकाय, कौन सा शरीर था उसके पास? एक में अद्वितीय सर्वव्यापक ब्रह्म ने कहां खड़ा होकर जगत को पैदा किया? वो खड़ा होकर जगत भी था उसको, इत्यादि अनेक तर्क लोग करते हैं ना, उसी तर्क यहां को उठाया। आत्मनोपि एकत्वेन, आत्मा एक होने के नाते वो कर्ता कैसे हो सकता है? कि कर्तृत्व हमेशा साधन सापेक्ष होता है। कि आपको कर्ता कहा जाए तो तुरंत पूछेंगे कौन सी क्रिया का आप करता है, ये तो पूछेंगे ना। कर्तृत्व होता है डुकरी करने धातु से, और क्रिया धातु का अर्थ है क्रिया। किसी न किसी क्रिया को लेकर के कर्तृत्व आपके अंदर रहेगा, और जब क्रिया होनी है और क्रिया के माध्यम से आप कर्तृत्व होना है तो कोई ना कोई साधन समुदाय तो जरूर होगा। बिना साधन समुदाय का आप कोई क्रिया का संपादन नहीं कर सकेंगे, और उसके बिना जो है कर्तृत्व आपके अंदर नहीं आ सकेगी। अगर आप यार कर्तृत्व है, इसका मतलब आपके ऐसे कोई क्रिया हुई, और क्रिया हुई है तो जरूर आप साधनों को इस्तेमाल जरूर किए हैं।
जैसे पेड़ काटने की क्रिया आपने की तो साधन क्या था? कुठार आदि, या नहीं? बाजार जाने की क्रिया आपने किया, साधन क्या था? मोटरसाइकिल था। कोई ना कोई साधन को लेकर के आप क्रिया करते हो तो आपके अंदर कर्तृत्व आता है। और जब एक में अद्वितीय ब्रह्म था तो वहां कोई साधन ही नहीं था ना। जब साधन ही नहीं है तो सृष्टि रूपी क्रिया करके कर्तृत्व कहां से आ जाएगा? जैसे साधना भावात आत्मनोपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधना भावात। और मान लिया जाए वह आत्म इतनी सामर्थ्य है, वह अपने आप साधन भी बना लेता है, सब बना लेता है, सब बना बुन कर काम कर लेता है, तो कर भी लेता है तो फिर अपने आप ही ले आया, अपने लिए अनर्थ क्यों बनाया, दुखों को क्यों बना डाला? ऐसी आत्मा का ऐसा तुम्हारा आत्मा महामूढ़ है जो अपने लिए दुनिया भर का दुख जो है पैदा कर लिया। वही कहते आत्मन आत्मनि अनर्थ कर्तृत्वपत्तिश्च। इस आत्मा में अपने प्रति ही अनर्थ कर्तृत्व को भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतएव चेतन जो पुरुष है वह सृष्टि का कर्ता है। आपका कथन अनुपन्न हो गया, पूर्वान्वय कर दो। पुरुष स्वातंत्रेण इच्छापूर्वकम कर्तृत्व वचनम अनुपन्नम नहीं चेतनावान बुद्धिपूर्वक पूर्वकारी आत्म अनर्थम कुर्यात्। क्योंकि संसार व्यवहार हम क्या देख रहे हैं, कोई भी चेतनावान पुरुष है वह अपनी बुद्धि पूर्वक काम करता हुआ अपने लिए ही अनर्थ को इकट्ठा करेगा क्या? चेतनावान पुरुष बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहा है, बुद्धिपूर्वकारी चेतनावान पुरुष आत्मनो अनर्थम नहीं कुर्यात। वह अपने लिए किसी अनर्थ को पैदा कभी नहीं कर सकता। ये तो ग्रह नक्षत्र तारे पर उसको दिमाग घुमा देते हैं और अनर्थ करा देते हैं, अपने लिए अनर्थ पैदा कर लेता है। कहां से करे वो? यदि आपकी बुद्धि हमेशा ठीक ठिकाने पे रहे व्यवहार में भी, तब आपसे कोई व्यवहार गलती नहीं हो सकती। जैसे शास्त्र पढ़ाने में आप बिल्कुल होश से पढ़ाते हैं, शास्त्र चंद्र एक पंक्ति एक शब्द का गलत अर्थ ना हो जाए सोचते हैं। सर व्यवहार में भी मैं जो कर रहा हूं ये सब सही है या नहीं बिल्कुल सोच समझ कर रहे हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप अपने लिए कोई अनर्थ का बीज बो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम दुनिया रात के बीच अपने लिए बो रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे बुद्धि सही सही काम करती नहीं है। क्यों नहीं काम कर रही है? इसका दो ही हेतु बनाने पर, एक ही मुख्य हेतु है, बल्कि दो भी, एक मुख्य हेतु है। अनेक जन्म कर वासना ऐसी होती है जिसकी वजह से बुद्धि उसमें काम नहीं कर पाती। अनेक जन्मों का कर्म फल भोग है ना, प्रारब्ध कर्म की वजह से ग्रह नक्षत्र ऐसे आप बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और आप उल्टा उल्टा काम करके सब अपने ही अनर्थ पैदा कर लेते हैं। दुनिया और सलाह देने वालों से सलाह भी देने के बावजूद भी तो स्वयं अपना सलाह ही नहीं लेता है, और लोग सलाह दे तो मानेगा नहीं उसको। कांता संमित काव्य का लक्षण में बताया साहित्य दर्पणकार ने, संसार में सबसे बड़े हितवचन कह करके सलाह सही सही देने वाला यदि है तो पुरुष के लिए पत्नी, स्त्री के लिए पति। ऐसे कहा कांता संमित शब्दावली है, और कोई नहीं दे सकता वो। लेकिन होता क्या, पुरुष अपने घमंड रहती है, चुप बोल देता पत्नी को, चुप बोलो मत। बस सही सलाह दे रही है तो फटकार के दबा देता है। और कहीं की स्त्री इतनी बड़ी तेज होती है और पुरुष सही सलाह रहे, चुप तुम बोलो मत, दारू पी के चुप सो जाओ, चल बीड़ी पी ले, बीड़ी दे देगी, फिर चुप किनारे बैठ। यही होता है, एक दूसरे की सलाह मानते ही तो अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। ये शास्त्र कहता है मानना चाहिए। कोई काम करने से पहले पत्नी से पूछो, पुरुष का काम है, और पत्नी काम है पति से पूछे, सलाह लेके आपस में मिलके करें तो कभी गलत नहीं होगा। आपकी बुद्धि जिस क्षेत्र में काम नहीं करेगी उसकी बुद्धि वहां काम करेगी, उसकी बुद्धि जहां काम नहीं करेगी जिस क्षेत्र का मामले में, उसके दिमाग आपकी दिमाग काम करेगा। दोनों के दिमाग काम नहीं कर रहे हो ना, अनेक जन्म का महापाप है, समझ रहे हैं। तभी आदमी के नैया डूब जाता है।
तो इसलिए कहते हैं कि चेतनावान हो और बुद्धिपूर्वकारी कोई काम कर रहा हो, वो अपने लिए कोई अनर्थ कभी संजोता नहीं है। तो फिर ये कैसा हो सकता है? आपका जो ब्रह्म साक्षात और वह बुद्धियादि साधनों को लेकर के चिंतन मन पूर्वक भी इतनी भयंकर सृष्टि जो अनर्थी अनर्थ रूपा सृष्टि को कैसे बना सकता है? तस्मात् पुरुषार्थ न प्रयोजन इच्छा पूर्वकम इव नियत ग्रहण प्रवर्तमान अचेतन प्रधान चेतन उपचार अयम स्व इच्छा चक्र इत्यादि